आप सभी का वेलकम ऑल। आज बहुत विशेष परिचर्चा के साथ हम हाजिर हुए हैं। बड़े दिन पर वही भगवान का आशीर्वाद दोबारा बरसेगा। पंजाब में कौन सा समास है? द्विगु समास है बच्चा। 5 नदियों के समूह को पंजाब बोलते हैं। ये अलग बात है, उस जगह का नाम भी पंजाब है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय सैयद। सफाकत नाम बड़ा प्यारा आपका, सफाकत। और हम भी अब कहाँ बोल लेते हैं। बड़ा वो क्या कहते हैं, शायरों के बीच बैठ बैठ करके का निकाल पाए हैं, का नहीं निकलता था। हाजिर हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चा देखिए, जय अमरनाथ है सामने, फोटो दिखाई पड़ रहा है, मोस्ट वांटेड है। अच्छा, टी शर्ट में ऐसे लग रहा है कि जैसे जाड़ा लग जाएगा यार। टी शर्ट में शकल अपनी देखी नहीं जा रही। तो 1 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास चलती है। हमारा नाम अमरनाथ नहीं, जाब नहीं, पंच आब तो बना है पंजाब। पंजाब आब शब्द है उसमें, पंज आब। 1 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास चलती है और हमारा रेफरल कोड है अमर ललित 10। देखो हम पहले ही ऐड कर रहे हैं। राम जी आज आज कर पाएंगे, मैं कर नहीं पाया था। हाँ, फोटो तका मतलब इधर इधर कुछ हल्के लग रहे हैं, मतलब है उसमें मेहंदी लगी बाल में, इधर नहीं लगी, में इतना फर्क है। हाँ भाई। चलिए स्वागत है। आप माने नदी नहीं, आप माने पानी, पानी। तो आज भगवान को प्रणाम करिए। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड आरंभ होता है। ये उत्तरकांड जो भी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में रखना चाहते हैं उनके लिए तो आप समझ लें रामबाण श्रृंखला है। और बाकी आप क्वेश्चन देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ये सबके लिए रामबाण श्रृंखला है। हमने भगवान का प्रताप था, कृपा थी, बुद्धि में ये विचार आया कि हम सुंदरकांड से हिंदी सिखाएं। तो हमने सुंदरकांड से हिंदी का एक श्रृंखला चलाई प्रत्येक मंगलवार। तो सुंदरकांड तो आईएएस के सिलेबस में आता है। और जब उसमें से मैंने तमाम सारे शब्द गढ़ना आपको सिखाए, पर्यायवाची और विलोम और राष्ट्रछंद, दुनिया भर की बातें। वैसा ही कुछ मेरा इरादा था कि उत्तरकांड के लिए हम करें। खुश रहिए। उत्तरकांड इसलिए करें क्योंकि उत्तरकांड में आपका हिंदी लिटरेचर वाले जो भी पेपर देने वाले हैं उनका भी भला हो जाएगा कि लिटरेचर के सवाल सब हो जाएंगे, जय श्री राम। और बाकी संधि समास रस छंद अलंकार दोहा चौपाई सोठा सवैया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास। इस प्रैक्टिकल कक्षा में आइए पहले प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उत्तरकांड पढ़ना शुरू। पहला सवाल आपके सामने कंप्यूटर जी ने। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, ये गजब बात नहीं था कही। हाँ, बीच में भी बताएंगे अभी। सुनो, अब बाकी सब जने तो ख्याल रखा ही करिए हमारा। केकी का पर्यायवाची क्या नहीं? बच्चा ऐसे ऐसे शब्द, हाँ, कि आयोग में जो पेपर बनाएंगे वो गलती से इसमें से एक दो सवाल, हाँ मतलब वो सारे सवाल ऐसे नहीं सोच पाएंगे। जब कोई पेपर देने जाते हैं तो 8-10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे, हाँ, अरे वाह बहुत धन्यवाद। तो 8-10 सवाल वो लोग ऐसे बना सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी क्षमता नहीं होती बनाने की। और वैसे सारे सवाल इस दिन चलते हैं। हाँ। जी, अंतिम कांड उत्तरकांड है जी, अंकित। आज बीच में मैं आपको इस पर कहानी सुनाऊंगा अभी। अच्छा, और ये पहला सवाल, फास्टेस्ट फिंगर में निधि सिंह, साधना, ऋचा, इंदु, रामजी, वंदना, ज्योति, हैदर अली, यशवंत और अंकित ने अपनी जगह बनाई है। वर्षा भू नहीं होगा। तो केकी का पर्यायवाची क्या नहीं है भाई? तो केकी का पर्यायवाची वर्षा भू नहीं है। केकी माने होता क्या मतलब? केकी माने होता है मोर। शिखी माने मोर। मोर के कलगी होती, शिखा होती है, इसलिए शिखी कहते हैं मोर को। कलापी कहते हैं मोर को। और मेघानंद, जब वो मेघ बरसते हैं तो जो सबसे ज्यादा आनंदित इस दुनिया में होता है उसको मोर कहते हैं। मेघानंद, मेघ से आनंदित होने वाला, मेघानंद। ये सब मोर है। ठीक। और ये वर्षाभू क्या होता है? पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, वर्षाभू मेढक होता है। ये मेढक होता है कि मेढक? अब अलार्म लगाना पड़ेगा, जरूर लगा लीजिएगा। ये मेढक होता है।
तो हटाना पड़ेगा। मेढक, मेढक, हाँ, मेढक हो जाएगा। अगर बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेढक, जबकि ये क्या है? मेढक है। या अच्छा, वर्षा भू, भू माने उत्पन्न होना, वर्षा माने बरसात में, तो जो बरसात में उत्पन्न होता है उसको वर्षा भू कहते हैं। ठीक, तो ये वर्षा भू हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, बहुत गजब गजब सवाल। अच्छा, ये सवाल हम कहाँ से पूछ रहे हैं? ये जो उत्तर राम के अभी उत्तरकांड में पढ़ाएंगे श्लोक, ये देखो यहाँ, ये बहुत सवाल है, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस श्लोक का पूरी व्याख्या आप प्रश्नोत्तर में समझ लेंगे। फिर जब हम आपको ये श्लोक पढ़ाएंगे उत्तराम का, उत्तराम चरित का, तो आपको सब एकदम याद हो जाएगा, जीवन कभी भूलेगा नहीं। हाँ, हाँ, वर्षा भुआ नेकारती भी है। तो बताइए, कंठाभ, इस शब्द में दिमाग लगाना पड़ेगा आपके। नहीं, रश्मि रथी नहीं, रश्मि रथी बस 3 दिन हो गए, अब उत्तरकांड चलेगा मंगल मंगल। सुनिएगा, अगर आप क्या कहते हैं, दिमाग लगाएंगे तभी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, आपने पढ़ा नहीं होगा। मैं कंसेप्ट समझाने के लिए सवाल प्रैक्टिकल आपके लिए बनाता हूं। तो बताइए, कंठाभ में कौन सा समास? कंठाभ, बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, 1 मिनट। अब आ गई समझ। बच्चा, कंठाभ में तत्पुरुष समास होगा। आभा माने होता है चमक, कंठ की आभा यानी कंठ की चमक, तो का की के लग गया, तो यहां तत्पुरुष समास आ जाए। कंठाभ, कंठ की आभा। अभी आएगा के की कंठाभ, तो के की यानी मोर के जैसे कंठ की आभा वाले। अभी अभी शब्द आएगा ये। तो अगले प्रश्न पर आता हूं। बताइएगा, बहुत गजब सवाल और बहुत परीक्षा में पूछा सवाल। ये सारे क्वेश्चन एक एक कठिन बन के आ जाते हैं। मतलब जब आपका पेपर बनता है तो एक ऑप्शन इसमें से होता है, वही आपको कठिन लगता है। अब यहाँ सब वही है, सेम। तो बताइएगा, अब्ज का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? अब्ज का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? ये दोनों का। बहुत गजब, 56% लोग रिजल्ट देते हुए मात्र 56%, 57%। देखो बच्चा, अब्ज माने क्या होता है पता है? अब्ज माने होता है कमल, अब्ज माने कमल। और सरसिज माने कमल, सरसी माने होता है तालाब। तो जो तालाब से पैदा लेता है, जन्म लेता है, उसको कमल कहते हैं। और रूह, रूह माने होता है शाखाएं, बाल जो होते हैं, जैसे कुछ कोई चीज किसी में से उद्भूत हुई हो शाखाएं जैसी, तो उसको रूह बोलते हैं। तो सरसी माने भी तालाब होता है। तो सरसी रूह, जो तालाब के बाल है, भाई कमल मार एकदम तालाब पूरा भर जाता है, तो तालाब के बाल शुरू, तालाब में से निकली शाखाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? सरसी रूह, ये भी कमल है। और अंज और कंज दोनों कमल है। पाथोज कमल है। हमने कहा था ये नए नए शब्द याद कर लेना। और आभा माने कमल नहीं है, बस यही एक उत्तर हो जाएगा आपका, और आप उससे ठीक कर सकते थे। और बच्चा, एक नियम, एक गणित हमने, एक एक गणित, हाँ, कुवलय, कुवलय, एक गणित आपको सिखाई है क्या, कि ऐसे लिखो पानी और बनाओ पानी की पर्यायवाची। आभा माने चमक होता है। अब जैसे चमक का कोई मतलब नहीं, चमक चमक, किरण नहीं, चमक। सुनिए, पानी पर्यायवाची लिखो जल, लिखो नीर, है लिखो अम्ब,
अम्बु। और बच्चा अप माने जल होता है, अप खाली अप माने जल होता है। और बहुत सारे शब्द हैं। अब अगर आप बनाना चाहते हैं तालाब के पर्याय में ज लगे, हाँ जरूर बन जाएगा। तालाब के पर्यायवाची में अगर जा लगेगा, लेकिन वाजिब सब में जा नहीं लगा देंगे। हाँ, सभी में ना लगा दीजिए। और अगर तालाब बना रहे हैं तो जो, हाँ अम्भोज, अम्भोज होगा। अच्छा सुनिएगा, अब कमल बनाए, कमल, जलज नीरज, ये बहुत बार बताया है। देखो बन रहा है, सब कमल बन रहा है। अम्बुज, और अगर हम अप में जा लगाएं, अप में जा लगाएं तो संधि बनेगी व्यंजन, और ये शब्द बन जाएगा क्या, अबुज। अप से यानी जल से जन्म लेने वाला अबुज। ये सारे के सारे शब्द कमल का पर्यायवाची है। और बादल बना लो, बादल 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 बना लो। कैसे बनेगा, दा माने देने वाले, बादल पानी देते हैं तो कहो जलद, है नीरद देने वाले, और बोलो अम्बुद पानी देने वाले, सब बादल है। और बोलो अप द, अबुद, अबुद, अबुद माने पानी देने वाले, अप देने वाले, ये सब बादल का पर्यायवाची है। बच्चा जैसे गणित में 2 में 3 जोड़े तो 5 हो जाता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही पानी में जा जोड़ने से कमल, और पानी में ता जोड़ने से बादल बनता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये क्या सिखाते हैं अमरनाथ, अमरनाथ तुमको हिंदी का गणित सिखाते हैं। अच्छा हिंदी का गणित मास्टर आप कैसे सिखा लेते हैं, अरे भैया मूल गणित का है इसलिए हर जगह गणित लगा देते हैं। हाँ, आधार गणित से निकला ना। अगर हम भी साहित्य के विद्यार्थी शुरू से रहे होते तो शायद ना होता। शुरू से तो गणित के विद्यार्थी रही, इवन ग्रेजुएशन भी गणित करा, तो इसलिए हर जगह गणित लगा देते हैं, गणित लगा देते हैं। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। बताइए, कहीं नहीं, रत्नेश कहीं क्लास नहीं देते हैं ऑनलाइन, अभी तक कहीं गणित नहीं पढ़ाया है। एक बार डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी यहाँ, एक स्पेशल क्लास में, और कभी यूट्यूब चैनल पे 1-2 क्लास ले लिए, बाकी कहीं नहीं पढ़ाते। ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन जब से कोरोना सोरोना आया तब से सब बंद हो गया है। बताइए, देखा जाएगा, बच्चा को उपाय जरूर निकालने को हमने दिसंबर में वादा किया था, दिसंबर में वादा पूरा हो जाएगा। पीत वस्त्र में समास बताइए। ये सारे शब्द इसी उत्तरकांड से निकाले हैं, सारे शब्द इसी से निकाले। और आज बहुत ज्यादा 3 श्लोक पढ़ा पाऊंगा बस, लेकिन आप देखना कि कितने शब्द तुमको जन्म जन्म को याद हो जाएंगे, 1 दिन 2 दिन में नहीं, हमेशा हमेशा कोई पर्यायवाची याद हो जाएंगे। बच्चा प्रसाद माने महल होता है, प्रसाद माने भगवान का प्रसाद होता है, दोनों सही है, बोथ आर राइट। और आपका समय समाप्त होता है अब। बच्चा खूब खुश रहिए। तो पीला है जो वत्र, इससे क्या होगा, समास होगा कर्मधारय। पीत वस्त्र माने, पीत वस्त्र माने पीला कपड़ा, पीत माने पीला, और वस्त्र माने कपड़ा, तो भैया पीत वस्त्र माने पीला कपड़ा। अब अगर ये पीला कपड़ा हो गया तो बताओ, ये विशेषण है, इट इज एडजेक्टिव। हाँ मैं सब है, ये विशेष से है, हाँ है। तो अगर विशेषण और विशेष से मिल जाए तो आंख मूंदिए ठप्पा मारिए, समास कर्मधारय है और कुछ नहीं होगा, कर्मधारय समास हो जाए। ठीक है, एक बार जरा कुछ हाय हल्लो करते हैं, हमें लगता है कमेंट ठहर गए, कुछ हाय हल्लो कर दें। ठहर गए, ठहर गए कमेंट, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये रोग राम जाने कब सही होगा, ये नए वाले इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पानी का अर्थ, थोड़ी देर आप सब्र से रुके रहेंगे, ऑटोमेटिक, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही, मैं जान रहा हूँ। आप थोड़ी देर रुके रहेंगे, थोड़ी देर में ये सब कमेंट कमेंट आ जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस हमारी आवाज आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो अगला सवाल, पाणी का अर्थ है इनमें से, अच्छा जरा पीछे ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा आप इस यहाँ एक जगह एक शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब अगर यही पीताम्बर लिखा होता तो क्या हो जाता, पीताम्बर लिखा हो जाता तो क्या हो जाता, तो पीताम्बर में दोनों हो सकते हैं, कर्मधारय और बहुब्री।
कर्मधारय कब होता है? एक मिनट के लिए ठहरेंगे जरा, मैं देख लूं कि ये ओरिजिनल दिक्कत है, कहीं ना कहीं से आपसे जुड़ जाऊंगा। एक मिनट बस। ये है टेक्निकल दिक्कत, हमारी ओर से नहीं है, ये दिक्कत है इधर से। हम्म। हाँ, कमेंट रुके हुए हैं, फुल्ली कमेंट रुके हुए हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो पीताम्बर अगर लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा जी? ये कर्मधारय हो जाएगा। तो कर्मधारय और बहुप्रिय दोनों। अगर लेकिन दोनों ऑप्शन में हो, तो पीता कर्मधारय कब होगा? जब इसका अर्थ पीला कपड़ा लिया जाएगा। और बहुप्रिय कब होगा? जब इसका अर्थ क्या क्या बोलते हैं उसको, अ, भगवान कृष्ण लिया जाएगा, तब ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जो किस्मत में होगा वो ही भी करेगा। एक मिनट को वेट करेंगे, हम ठहर जाएंगे। हाँ जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी देखा जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में पूछेंगे, तब तक हम कथा पाठ करते हैं, आप उसका आनंद लीजिएगा। देखिए भैया, ये रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है, आपके कमेंट में नहीं मिल रहे हैं, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, हम जानते हैं, तो आप बस इसका आनंद लीजिए। क्या बोलते हैं, ये जो पर्यायवाची है, ये जो उत्तरकांड है, ये श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, और उस 7 कांड का अंतिम कांड है। इसी में से सवाल मैंने पूछे हैं, अभी फिर पूछूंगा, बस ये कमेंट सेक्शन सही हो जाए, बस पूछ लेंगे। तो क्या बोलते हैं, अगर आप ये पहली बात तो ये सबके लिए पर्यायवाची, विलोम, इन चीजों को सीखने के लिए बहुत सहायक होती है मंगलवार की कक्षा। और दूसरे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो जो भी हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले छात्र हैं, उनमें ये उत्तरकांड आता है। आइए भगवान को प्रणाम करते हैं, इस कथा का आनंद लेते हैं। मैं अर्थ, इसका पूरा अर्थ बता दूंगा, आपको सब मालूम हो जाएगा, और देखिएगा कितनी पर्यायवाची, कितने संस्कृत के श्लोक में से निकलेंगे। सुनिएगा, और फिर देखिएगा कि संस्कृत कितनी सरल भाषा है। मैं इसको पढ़ता हूँ। केकी कंठाभ नीलम, केकी कंठा, केकी कंठाभ नीलम, सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नम, शोभाढ्यम पीतवस्त्रम, सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। अब आप कहेंगे भाषा को जान नहीं मिल रहा है, देखो कितना सरल लिखा है। केकी, और देखो कंठाभ, नीलम, एक एक शब्द अलग अलग है। सुरवर, विलस, विप्र, पाद, अब्ज, नम। पूरी लाइन पर्यायवाची से भरी पड़ी है। देखो, केकी माने मोर, कंठाभ माने मोर का जैसा नीला नीला कंठ होता है, तो मोर का नीला नीला कंठ, जो उसकी कंठ की आभा होती है, तो कंठाभ नीलम माने क्या कहते हैं, केकी अर्थात मोर के कंठ के नीलेपन के समान जो चमक है। और सुरवर माने देवसुर माने देवता, देवताओं में श्रेष्ठ जो विलासमान है, माने जो देवताओं में श्रेष्ठ है। विप्र, अच्छा एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी ये है कि एक बार सभी देवताओं में ये हुआ कि भाई सबसे श्रेष्ठ कौन, इसकी परीक्षा ली जाए। तो भृगु एक ऋषि थे, तो ये सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी तक कमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे, और मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई पड़ रहा है, टेक्निकल दिक्कत नहीं, टेक्निकल दिक्कत नहीं, मतलब मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत है अनअकैडमी, जब से ये चेंज हुआ है, तब से ये दिक्कत हो जाती है, नाम जाने कहाँ से नाम ये शुरू हो जाता है। एक बार, अब हम जाए उनसे फोन करें तो हमारी क्लास ओपन हो जाए, कोई मतलब ही नहीं, आपका भी फ्लो बिगड़े, हमारा भी फ्लो बिगड़े। सुनिएगा, तो बस सुनते रहिए, ये जितना आएगा उतना देख लिया जाएगा। तो देखिए, भगवान महाराज भृगु से कहा गया कि आप सब देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, इस बात की पहचान करिए। तो भृगु महाराज ने एक बड़ा गजब तरीका निकाला। अच्छा, एक बार मैं और रिफ्रेश कर लूं, हो सकता है।
वो एकदम आत्मा हमारी कुलबुलाई जा रही कसम से। कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो महाराज भृगु ने बड़ा गजब तरीका निकाला। बोले हम चेक करके बता देंगे कि हाँ ये ठीक है क्षितिज, ये ठीक है। अच्छा सब कुछ चकाचक है। नहीं तो आप, मुझे कमेंट किसी के शो नहीं हो रहे हैं, बस ये दिक्कत है। मतलब ये मेरी और दिक्कत आ गई है, आपको नहीं आएगी। आप हो सकता है कमेंट कर रहे हो, जा रहा हो क्षितिज, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ वहां, ग्रुप में देख रहा हूँ आपका मैसेज। तो कमेंट आप, मुझे कतई कुछ शो नहीं हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट ना करिए, जब आ जाएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। हम बता देंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। पूजा का कमेंट है नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं, आइए इसका इसका आनंद लीजिए, हमको अभी कमेंट की जरूरत भी नहीं। हाँ हाँ, आप लोगों के कमेंट हमें शो नहीं हो रहे हैं। जी पूजा, आप लोगों के कमेंट हमें शो नहीं हो रहे हैं। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं सब सन्नाटा पड़ा हुआ है। चलिए, तो मैं पहले इसका अर्थ बताता हूँ, कहानी सुनिएगा तब तक हो सकता है सुधर जाए। कुछ तकनीकी दिक्कत होगी, कुछ तकनीकी दिक्कत होगी, अभी सुधर जाएगा, सुनो। तो महाराज भृगु ने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने तरीका अपनाया कि भाई काम करते हैं, सब देवताओं के पास गए, और मतलब किसी को, वो क्या कहते हैं, बुरा भला बोला, कहीं ना आप तो बड़े खराब हैं, ये है वो है। तो सारे जो भी उनकी जिसके सामने जाकर बुराई करते वो नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, मतलब कोई सम्मान ना करें वो। और तो सारे लोग नाराज हो गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बुरा भला बोला तो कुछ नहीं बोले, तो कुछ नहीं बोले तो उनको लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो फिर भगवान विष्णु सोए हुए थे, तो उनके छाती पर लात मार दी महाराज भृगु ने, भृगु मुनि ने लात मार दी। तो जब लात मारी तो उनके पैर के चिन्ह भगवान की छाती पर उन्होंने सहेज के रख लिए। उन्होंने कहा ये चिन्ह मैं सदा सर्वदा अपने ऊपर रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आप जैसे विद्वत जन के पैर, वो क्या कहते हैं, आपने पैर हमारे वक्षस्थल पर लगा दिए। अब वो भृगु महाराज आए, सारी देवताओं की सभा जब दोबारा बैठी, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में विद्वान के प्रति इतनी विनय है, इतना भावना है, वही सबसे श्रेष्ठ है। जिसके भीतर विनय है वही श्रेष्ठ है, जिसमें विनय नहीं वो श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ मान्यता दी गई, ऐसी पुराणों में कथा मिलती है। तो भगवान विष्णु के जितने विग्रह या जितने चित्र आपको कहीं मिलेंगे पुराने मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में, आप पाएंगे भगवान विष्णु के इस वक्षस्थल पर दो चरण चिन्ह बने होते हैं, दो पैरों के चिन्ह बने होते हैं, यानी वो भृगु महाराज के चिन्ह है। तो पाद माने, देखो कैसे है, भगवान राम की वंदना है ये, एक ही कंठाभ नीलम, मोर के कंठ के समान आभा के नील वर्ण वाले भगवान राम नील वर्णीय है ना। तो केकी कंठाभ नीलम, यानी कि मोर के कंठ के नीलेपन के समान जिनकी आभा, और सुरवर विलसद विप्र, माने सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, सुरवर हैं, श्रेष्ठ हैं, और जिन्होंने विप्र यानी कि भृगु, वही भृगु महाराज जो है वो विप्र ब्राह्मण है, तो जिन्होंने विप्र के पाद यानी पैरों के अब्ज चिन्ह, पादाब्ज माने क्या हुआ, चरण कमल, पाद धन अब्ज, पाद धन अब्ज। कसम से जब कमेंट नहीं दिखाई पड़ते तो ऐसा लगता है जैसे हवा में तीर मार रहे हैं, और राम जाने कहाँ लग रहे होंगे, कहाँ नहीं लग रहे होंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं चलेगा तो मैं इसको छुट्टी कर दूंगा, बस इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। तो पाद अब्ज, तो क्या बन जाएगा पाद अब्ज से, क्या बोले, तो ये बनेगा पादाब्ज, माने चरण कमल। पादाब्ज क्या बन जाएगा, चरण कमल। आप देखिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, एक मिनट जरा रुके रहिएगा, मैं देख लेता हूँ शायद। हाँ आप हाँ बिना कमेंट किए आप देखते रहें, ताकि हम, हाँ, हम लोग इसका आनंद लेते रहेंगे, कथा का आनंद ना बिगड़े। सब जगह दिक्कत है भैया, हर जगह यही दिक्कत आ रही है, पूरा सिस्टम गड़बड़ाया है। मैं और भी देख ले रहा हूँ, सारा सिस्टम गड़बड़ाया है। यार ये रोज रोज का बवाल हो गया है, सबका सिस्टम गड़बड़ाया है, कमेंट रुके हुए। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा ग्रुप पे मैसेज करके बता दीजिए कि कंटिन्यू करें कि रहने दें।
ग्रुप पर मैसेज करके बता दीजिए। कंटिन्यू करें कि रहने दें? मैसेज कर दीजिएगा, हम देखेंगे। राजवीर कह रहे हैं कंटिन्यू करें। चलिए एक काम करते हैं, इस श्लोक का अर्थ बता करके आज की कथा समाप्त कर देंगे। उत्तरकांड शुरू हुआ है, ऐसे विघ्न बाधा आ गई है। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके जवाब मिल रहे हैं, धन्यवाद। तो मैं बस इस श्लोक का अर्थ पूरा कर देता हूँ, तो सुनिएगा। पहले तो पूरे आनंद से सुनिए, अब तो कमेंट सवाल जवाब तो होना नहीं, तो आनंद लीजिएगा। एकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। अब खाली देखते चले जाओ, अर्थ दिखेगा। केकी कंठावनीलम, मोर के नीले कंठ के समान जिनकी आभा है। सुरवर, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने विप्र के चरण कमल के चिन्हों को धारण कर रखा है। जो 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 वो क्या कहते हैं, सौभाग्यम, विप्र के चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, पीले वस्त्र धारण करने वाले। सरसिज नयन, सरसिज माने कमल, कमल नयन भगवान, सर्वदा सुप्रसन्नम, हमेशा प्रसन्न करने वाले। पाणव, पाणी माने होता है हाथ, और पाणव जिनके दोनों हाथों में, पाणी हाथ और पाणव, तो इसका द्विवचन हो जाएगा, तो दोनों हाथों में। तो पाणव नाराच चापम, जो अपने हाथ में, नाराच माने तीर और चाप माने धनुष, जो अपने हाथ में नाराज और चाप यानी तीर और धनुष लेते हैं। कपि निकर युतम, कपि माने वानर, और निकर माने समूह, तो जो वानरों के समूह से युतम जुड़े हुए, यानी कि जिनके तरफ वानरों का समूह रहता है। बंधुना सेवे मानम, जो अपने समस्त भाइयों द्वारा, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आदि भाइयों द्वारा सेवित है, सेवा प्राप्त है। नवमीड्यम, नमस्कार करता हूँ। जानकी शम, जानकी के ईश को। रघुवर मनीषम, ऐसे रामचंद्र जी जो जानकी पति है, उनको मैं निरंतर ही, जो पुष्पक विमान पर बैठने वाले, पुष्पकारूढ़, पुष्पकारूढ़ अधिकरण तत्पुरुष होगा इसमें। जैसे वाहनारूढ़ और तमाम आरूढ़ बनता है, तो पुष्पकारूढ़ में अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो जो पुष्पक विमान पर आरूढ़ है, ऐसे रामचंद्र जी को, जानकी पति को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तर राम यहाँ से शुरू। फिर से अब देखो, संस्कृत कठिन कोई लगने वाली भाषा है। तोड़ना आ जाए तो दुनिया में अच्छे अच्छे यार अर्थ बोल देते हैं, अपनी मतलब की बात बोल देते हैं। ये तो बेचारी संस्कृत। अब सुनिएगा, केकी कंठाभ नीलम, यानी केकी, एक मोर के कंठ, नीले नीले कंठ के समान जिनकी आभा है। सुरवर विलसद, माने सुर, सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं। विप्र पादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण के चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल कहा गया, ब्राह्मण के चरण कमलों का चिन्ह अपने ऊपर जो शोभा बढ़ाते हैं। पीत वस्त्रम, पीले कपड़े पहनते हैं। सरसिज नयनम, जो कमल नयन है। सर्वदा सुप्रसन्नम, जो सर्वदा सुप्रसन्न रहते हैं। जिनके हाथों में पाणव, जिनके हाथों में नाराज बाण चाप धनुष, जिनके हाथों में नाराज और चाप रहते हैं। जो कपि निकर युतम, जो वानरों के समूह, निकर माने समूह, जो वानरों के समूह से घिरे हुए हैं। बंधुना से विमानम, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि भाइयों से जो सेवित हैं। नवमीड्यम, नमस्कार करता हूँ। जानकी शम, जानकी के पति को। रघुवर मनीषम, ऐसे रामचंद्र जी को निरंतर मैं उनकी वंदना करता हूँ, जो पुष्पक विमान पर पुष्पकार। आप बताओ, कठिन है संस्कृत, एकदम अर्थ अर्थ से दिखता है। और देखिएगा, अब क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, किसी दिन क्वेश्चन आंसर में हम शामिल करवा लेंगे। आज खाली अर्थ अर्थ सुन लीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछने में मजा नहीं आएगा। अच्छा, आप लोगों ने तब तक कुछ कमेंट किए होंगे। अच्छा, और देखिएगा, कोसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, कोसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, कोसलेंद्र, जो कौशल के इंद्र यानी कौशल के राजा हैं। पद कंज, जिनके चरण कमल है। मंजुल माने सुंदर है, जिनके चरण कमल के समान सुंदर है। कोमल है, और अज माने ब्रह्मा, और महेश माने शिव के द्वारा वंदित है। जानकी कर, जानकी के हाथ, कर सरोज माने हाथ, माता जानकी के हाथों को कमल के समान कहा गया। तो जानकी कर सरोज लालितो, माता जानकी के सुंदर कर कमलों से,
जो सेवित हैं और चिंतक से मन भृंग संगिनो, और भगवान उन ऐसे भगवान की ये जो मन है वो मन भौरे के समान निरंतर चिंतन कर, मन भृंग, मन भृंग, मन को मन और भृंग को भौरा, तो यानी कि मन को भौरा कह करके कि मन भौरा सदा सदा उनका चिंतन करता रहता है। ये उत्तरकांड का श्लोक है। और आप देखिए भगवान शिव की कितनी सुंदर प्रार्थना इन्होंने की। इसके बाद अब हिंदी चालू होती, अब आज संस्कृत में पढ़ने का फर्क पड़ता है, सवाल होते तो आनंद आ जाता। सुनिएगा, भगवान शिव की प्रार्थना उत्तरकांड में है कि कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिककल कंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। क्या है? कुंद, कुंद के फूल के समान, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान गोरे और सुंदर, अंबिका माने माता पार्वती, अंबिका के पति, अभीष्ट सिद्धियों को देने वाले, अभीष्ट सिद्धितम, अभीष्ट सिद्धियों को देने वाले, कारुणी का कल, यानी कि जो करुणा से पूर्ण है और दुखियों पर करुणा करते हैं। तो कारुणी का कल माने जिनके भीतर करुणा है, और जो ककल यानी दुखियों पर करुणा करते हैं। कंजलोचनम, कमल के समान नेत्र वाले हैं। नौमी, ऐसे नाम वाले शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं जिन्होंने अनंग मोचनम, जो कामदेव से भी छुड़ा देते हैं। दुनिया में सबसे जो खराब होता है वो कामदेव का बाण होता है। काम आदमी पर छा जाए तो उसके भीतर का वो जितना अच्छा बुरा होता है सब नष्ट हो जाता है। तो भगवान शिव ने कामदेव को भी नष्ट कर दिया था। तो शंकर मनंग मोचनम माने क्या कहते हैं, कारुणी ककल कंजलोचनम, नौ में शंकर मनंग मोचनम। तो उन शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो आनंद का मोचन करने वाले हैं, यानी कामदेव का मोचन करने वाले। तो ऐसे रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। उत्तरकांड का आरंभ है। अगली मुलाकात में जब हम मिलेंगे, देखिए इस कक्षा का उद्देश्य आपको उत्तरकांड सिखाना नहीं, आपको ये दिखाना है कि दुनिया में कहीं कैसी भी हिंदी लिखी हो, उसमें रस, उसमें छंद, उसमें अलंकार, उसमें पर्यायवाची, उसमें विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, समास सब छुपा होता है। तो काहे हम लोग रट्टा मारे? जिन्होंने सुंदरकांड पूरा शुरू से आखिर तक देखा उनको आनंद आया है, और वो जानते हैं कि अब शब्द की समझ पैदा हो रही है। तो सिर्फ मंगल मंगल एक प्रयोग की कक्षा हम करते हैं, ताकि हम आपको प्रयोग के माध्यम से दिखा सके कि भाई देखिए हिंदी ऐसे बनाई जा सकती, ऐसे सवाल नए नए निकलते। लोचन पर्यायवाची आंख का, कंज कमल का पर्यायवाची, अनंत कामदेव का पर्यायवाची है, अंबिकापति भगवान शिव को कहेंगे बहुप्रिय समास हो जाएगा, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब मोचन माने छुड़ा देने वाले, इतनी सारी पर्यायवाची अगर एक लाइन में लिखी होंगी तो इसका पढ़ने का आनंद आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। तो लेकिन आज अनअकैडमी के सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हमारा सबका आनंद विघ्न में आ गया है। तो भगवान शंकर और राम की प्रार्थना करते हुए आज की इस कथा को यहाँ खत्म करते हैं। अगली बार इसमें हिंदी के पद आरंभ होंगे जब हम शुरू करेंगे। ये जो सवाल इसमें हमने बना दिए थे, ये मैं दो दो तीन तीन करके निरंतर परीक्षाएं, वो जब हम जनरल हिंदी का पेपर लेते हैं तो उसमें डाल डाल के पूछ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो करते हैं आज के इस एपिसोड को मजबूरी में यही खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हम तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक और जरूरी बात, आज शाम 5 बजे कक्षा नहीं है। हमारा कोर्स पब्लिश हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो अभी हो जाएगा। कल सुबह 8 से वो कल शाम 5 से 6, कल शाम 5 से 6 यूपीपीएससी मेंस के लिए हिंदी का बैच स्टार्ट हो रहा है। जनरल हिंदी फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी हिंदी वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब वो आ जाए तो आप एनरोल कर लीजिएगा। करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। कसम से ऐसी फीलिंग आ रही, जानता हूँ कैसी, कि जैसे किसी से बतिया तो रहे, हाँ किसी से बतिया रहे, उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलो तो कभी कभी हमको लगता था कि वो जब गांव में दादी लोग बात करती थी तो बीच में कोई लड़का पोता होता आ जाए तो कर ए हटो तो नहीं वैसी। अब चेहरा देख के बतियाने में जो मजा आता है, तो हमारे लिए चेहरा आपके कमेंट है वो दिखे नहीं रहे यार। तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, और अगली मुलाकात करेंगे तो आगे की बात बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, बाय बाय।